आमिर अब्बास साहब, फवाद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया, वफाकी वजीर इत्तलात। फवाद चौधरी साहब, आप इन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्या कहेंगे? पूरा रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का। जी देखिए, ये जो आप तासुर इसमें जो गया है, जो इस वक्त जो अरशद शरीफ साहब ने जो होशरबा किस्म के इंकशाफात किए हैं, ये अगर मॉडल आप देखें तो ये एग्जैक्टली वही है जो हुदैबिया पेपर मिल से 1993 से जो मॉडल आया है वही हर केस में इम्प्लीमेंट हुआ है। मॉडल क्या है? ये कानून लेके आए 1992 में कि बाहर से आने वाले पैसों के ऊपर रियासत कोई पूछेगी नहीं। उस कानून से फायदा उठाने के लिए ये पैसे पहले बाहर भेजे जाते थे। बाहर कैसे भेजे जाते थे कि अपने कुक्स के नाम, अपने गार्डनर्स को, अपने जो करीबी लोग हैं उनको सामने रख के, मुलाजमों को सामने रख के उनके नाम के ऊपर बाहर भेजे जाते थे। जिसमें आपने देखा पीपल्स पार्टी ने मॉडल्स को इस्तेमाल किया, इन्होंने मुलाजमीन को इस्तेमाल किया और फिर वो पैसे वापस पाकिस्तान मंगवाए जाते थे डायरेक्ट अकाउंट्स में, छोटी छोटी अमाउंट्स करके। इससे पहले जो अगर आप देखें, जो नवाज शरीफ जिस केस में अंदर गए हैं वहां पर ये हुआ कि 88 करोड़ रुपया पहले बाहर गया, अरबों रुपया बाहर गया, उसमें से 88 करोड़ रुपया मरियम नवाज शरीफ को वापस आया। अब ये जो केस अगर आप देखें तो एग्जैक्टली यही है कि इन्होंने अपने फ्रंट मैन के जरिए पैसे जो हैं वो बाहर भेजे और वो पैसे जो हैं वो छोटी अमाउंट से बहुत सारा पैसा जो है उसको छोटी छोटी अमाउंट्स में करके जिसको ये मनी लॉन्ड्रिंग के टर्म में कहते हैं लेयरिंग की गई। यहाँ पर भी वाज़े तौर के ऊपर लेयरिंग की गई है। अच्छा फवाद साहब, वहां पर तो ये चीज सामने आती रही कि वहां पर लॉन्चों के जरिए, जिस तरह से आपने तज़किरा किया, मॉडल्स के जरिए दीगर तरीकेकार इख्तियार करके, यहाँ पर आप समझते हैं कि फ्रंट में इसका इस्तेमाल किया गया, उनके जरिए रकम भिजवाते रहे फिर वापस लाते रहे? जो डॉक्यूमेंट्स अरशद शरीफ साहब ने दिखाई हैं और जो इस वक्त चल भी रही हैं, उनसे तो बड़ा वाज़ेह ये लग रहा है कि ये लेयरिंग की गई है और इसको अपने फ्रंटमैन को उन्होंने मुख्तलिफ अमाउंट्स जो हैं उनके जरिए वो अमाउंट्स जो है वो भेजी गई। और ये जो आ रहा था कि 85 अरब रुपए के करीब, यानी आप बिलियन डॉलर आप समझिए कि बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ शहबाज शरीफ फैमिली ने जो है वो इस सारे मामले से उससे फ़ायदा उठाया है। और मैं तो हैरान हूँ कि ये किस तरह की इतना पैसा जो है आपने करना क्या होता है और कितने पैसे से इंसान जो है उसके लिए काफ़ी होता है। बहरहाल वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल ये बड़ी खुशरबा किस्म की डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आपके सामने अरशद शरीफ साहब ने रखी हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये भी अभी भी जो है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 10 साल में जिस तरह से आपको मालूम है कि यहाँ तो तकरीबन 11-1200 अरब रुपया जो है यहाँ पर पंजाब में खर्चा गया है। बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर खर्ची गई है। 11-12 ट्रिलियन रुपया यहाँ पे हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये और भी बड़ी चीजें भी निकलेंगी, और लेकिन ये बड़ी होशरबा किस्म की डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप इस वक्त दिखा रहे हैं। बिल्कुल होशरुबा डॉक्यूमेंट्स हैं और कई अफराद का ऐसे भी तज़किरा है जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनकी जानिब से रकूम भिजवाने के दावे किए जाते रहे। तो आप समझते हैं कि नैब को जो महकमा है अब वो अपनी फुल इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है? और जिस तरह से पहले ये शिकायत होती थी, वज़ीर आज़म साहब भी कहते थे, आप भी कहते थे कि थोड़ा स्लो काम चल रहा है, अब आप समझते हैं कि पूरी इफेक्टिवनेस से काम कर रहा है नैब का महकमा? देखिए, नैब से हमारा जो सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आप अपना जो नेट है वो इतना वाइड ना कर दें कि फिर सारे उसमें जो है वो आप किसी नतीजे पे ना पहुंचे। आप बड़े जो मुकदमे हैं, जैसे ये अभी हमजा शहबाज का जो केस है, जो बड़े मछलियां हैं, आप उनके ऊपर कंसंट्रेट करें ताकि मामला जो है उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है ना जिस्टिस सिस्टम के ऊपर, वो परसेप्शन का है, तासुर का है। वो तासुर जैसे आज भी आपने देखा कि हाई कोर्ट की तरफ से आ गया, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर उधर काफी क्रिटिसिज्म जो है वो आ रहा है कि अमीर आदमी के लिए मामला मुख्तलिफ है, गरीब आदमी के लिए मामला मुख्तलिफ है। हमें असल में पाकिस्तान के अंदर ये जरूरी है, अगर हम एक रूल ऑफ लॉ की सोसाइटी बनाना चाहते हैं, कि बड़े लोगों के मुकदमे मंतकी इंजाम तक पहुंचे। तो ये मुकदमे इस तरह के मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे तो मिसालें कायम होंगी, जल्द से जल्द पहुंचे। जी जल्द से जल्द पहुंचे, ये ना हो इतना अर्सा लग जाए कि लोग भूल ही जाए। अभी भी जो है मेरा ये ख्याल है कि इस पर तेजी से काम करने की जरूरत है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अरशद शरीफ साहब, आपने भी तहलका खेज इंकशाफात किया, आपका बहुत शुक्रिया।